हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। तो आइए डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक डिजाइन प्रॉब्लम दिया हुआ है डिजाइन ऑफ स्लैब बेस का। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजाइन अ स्लैब बेस फाउंडेशन फॉर अ कॉलम ISMB 350 कैरिंग फैक्टर्ड लोड। यहाँ पर फैक्टर्ड लोड का मतलब होता है डिजाइन लोड। तो डेटा में कॉपी कर रहा हूँ पहले। वी हैव बीन गिवन अ फैक्टर्ड लोड which is called design और it can be ultimate load। ये तीनों नाम का मतलब एक ही है, इसको हम बोलते हैं डिजाइन लोड। इसका फैक्टर लोड PU दिया है 1800 किलो न्यूटन। द बेस प्लेट इज सपोर्टेड ऑन M20 कंक्रीट, मतलब यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है FC के विच इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंक्रीट पेडेस्टल है। टेक SBC ऑफ सॉइल, मतलब सेफ बेरिंग कैपेसिटी दी हुई है आपको। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है? 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्लैब बेस होता क्या है एंड देन उसके बाद उसका डिजाइन पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, स्टील कॉलम को प्लेस करने के लिए, अगर मान लो स्टील कॉलम है उसको कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर प्लेस करना है। तो मान लो ये आपका एक कंक्रीट का पेडेस्टल है और आपको इसके ऊपर एक कंक्रीट अपना स्टील का कॉलम खड़ा करना है। जैसे मान लो आप अगर कहीं बाहर निकलते हो तो आपके सामने टावर्स दिखते हैं, आपको आपको मोबाइल के टावर्स दिखते हैं, आपको अलग अलग तरह के कॉलम्स दिखते हैं रोड पे या फिर कोई भी साइड पे। तो उन कॉलम्स को वर्टिकली प्लेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेस प्लेट डिजाइन करनी पड़ती है। वी हैव टू डिजाइन अ बेस प्लेट। वो बेस प्लेट स्टील की होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैब बेस। वी कॉल इट स्लैब बेस। और इसी बेस प्लेट के ऊपर आपका कॉलम खड़ा होता है। ये आपका कॉलम आ गया। तो दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ स्टील कॉलम विच इज रेस्टिंग ऑन अ स्लैब बेस। इसको बोलते हैं स्लैब बेस या फिर इसका दूसरा नाम है बेस प्लेट। और ये रेस्ट कर रहा है कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर। तो दिस इज द कंक्रीट पेडेस्टल, दिस इज द कंक्रीट पेडेस्टल। तो इन शॉर्ट याद रखना, कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर आपको सबसे पहले स्लैब बेस को रखना है। स्लैब बेस के ऊपर आपका कॉलम रेस्ट करेगा। मतलब आप अपने स्टील के कॉलम को डायरेक्टली कंक्रीट के ऊपर नहीं रख सकते। कॉलम का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली स्लैब कंक्रीट पेडेस्टल पे ट्रांसफर करने के लिए आपको स्लैब बेस का डिजाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं इसके स्टेप नंबर 1 पे। अभी विल बिगिन विद स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप है एरिया ऑफ बेस प्लेट। हम इसका पार्ट 1 देखेंगे पहले। स्टेप 1 में ये काम करो, इसको बोलो पार्ट 1। दिस इज पार्ट 1, डिजाइन ऑफ। पहले हम बेस प्लेट का डिजाइन कर लेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप है एरिया। हम लोग इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो याद रखना, आपका जो बेस प्लेट है वो कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर रेस्ट करेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। ठीक है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर लोड अपॉन परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। ध्यान देना, ये जो बेस प्लेट है ये कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो जितना भी कॉलम का लोड आ रहा है वो लेना अपॉन जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है। वो रेस्ट कर रहा है कंक्रीट के ऊपर, तो कंक्रीट का परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर ले लेंगे। फैक्टर लोड है 2000 किलो न्यूटन का, सॉरी 1800 किलो न्यूटन का लोड है। द लोड इज 1800 किलो न्यूटन। तो 1800 इंटू 10 का पावर 3 करो न्यूटन में लाने के लिए। अपॉन कंक्रीट का परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर हम लोग लेते हैं 0.45 FC के। इट इज यूजुअली टेकन एज 0.45 FC के। तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगी 1800 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 0.45 इंटू FC के है 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका आंसर कितना आता है? 1800 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 0.45 इंटू 20। तो दिस इज 2 लाख, दिस इज 2 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आपकी एरिया आ गई। अभी मान लीजिए आप, ये एक स्क्वायर बेस प्लेट है। दिस इज द स्क्वायर बेस प्लेट, एक स्क्वायर बेस प्लेट है।
तो उसकी एरिया होती है बी का स्क्वायर, मतलब बी इंटू बी। अगर मैं बेस प्लेट को स्क्वायर अज्यूम करूं तो उसके दोनों डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो बी स्क्वायर बराबर एरिया, एरिया कितनी है, वो है 2 लाख mm स्क्वायर। तो बी विल बी अंडर रूट ऑफ 2 लाख। तो इसका रूट ले लेंगे हम लोग, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ आंसर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 447.21 मिलीमीटर। तो आप इसको विड्थ को राउंड अप कर सकते हैं से 450 मिलीमीटर पे। तो पहले स्टेप में आपने आपके कॉलम का, सॉरी आपने स्टील प्लेट का विड्थ निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप में निकालेंगे अपवर्ड बेरिंग प्रेशर या अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे। अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, वी कॉल इट स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। तो इन द सेकेंड स्टेप वील बी कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, स्मॉल डब्ल्यू। ये होता है फैक्टर लोड, दिस इज फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड, या फिर एरिया ऑफ द बेस प्लेट, एरिया ऑफ द बेस प्लेट। आपका फैक्टर लोड कितना है, वो है 1810 पावर 3 का है। और बेस प्लेट का एरिया, याद रखना 2 लाख का एरिया मत लेना। आपका जो मॉडिफाइड विड्थ है, आपने विड्थ को राउंड अप कितने पे किया, 450 पे किया ना। तो बेस प्लेट का एरिया होता है बी इंटू बी, मतलब 450 इंटू 450 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपका अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी मिल जाएगा आपको। तो दिस इज 1800 इंटू 1000 अपॉन 450 का स्क्वायर, दिस इज 8.88 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप था जिसमें हम लोगों ने प्रेशर इंटेंसिटी वर्कआउट कर ली। अब तीसरे स्टेप में आप निकालेंगे थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। ये इसका तीसरा स्टेप है जिसमें हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, कॉल इट टी, इसको बोलते हैं टी। अब इसका फॉर्मूला कोड के पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है। द फॉर्मूला फॉर थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज गिवन इन पेज नंबर 47 ऑफ आईएस कोड। आपका आईएस कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007, जिसमें आप यहां देख सकते हैं the minimum thickness TS of a rectangle slab basis supporting column under the axial compression shall be taken as TS equals to under root, क्या लिखा है, 2.5 W A square minus 0.3 B square gamma m naught by Fy shall be more than TF, मतलब फ्लैंज के थिकनेस से वो बड़ा होना चाहिए। मैं पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। इट इज अंडर रूट ऑफ 2.5 W A square minus 0.3 B का स्क्वायर गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई। अब ध्यान देना डब्ल्यू तो आपने निकाल लिया, वो था अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर ए का मतलब होता है लार्जर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन। सो ए का मतलब होता है लार्जर प्रोजेक्शंस एंड बी का मतलब होता है स्मॉलर प्रोजेक्शन, स्मॉलर प्रोजेक्शन, जिसको कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपका बेस प्लेट का साइज कितना है, आपके बेस प्लेट का साइज है 450 बाय 450 का। ठीक है। अब इसके ऊपर आपको आपका कॉलम प्लेस करना है, तो आपके कॉलम का साइज कितना है, ISMB 350 का है। तो ISMB 350 आपको इससे प्लेस करना है, यू हैव टू प्लेस ISMB 350। तो ये है आपका ISMB 350। ISMB मतलब आई सेक्शन होता है। तो इसका ओवरऑल डेप्थ कितना है अपना, इसका ओवरऑल डेप्थ है 350 का, करेक्ट। अब आपको इसका विड्थ ऑफ फ्लैंज स्टील टेबल से निकालना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड द विड्थ ऑफ फ्लैंज फ्रॉम द स्टील टेबल। तो मैं स्टील टेबल निकाल लेता हूँ। तो स्टील टेबल में आपको रेफर करना है टेबल नंबर 1, दैट इज रोल्ड स्टील बीम्स। ठीक है। इसमें आपको चेक करना है ISMB 350। जैसे मान लो ये आपका अलग अलग सेक्शन है यहाँ पर। सो दिस इज ISJB, दिस इज LB एंड दिस इज MB। तो आपको चूज करना है ISMB 350। तो ये है ISMB 350। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज चाहिए ना, वी नीड विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये विड्थ ऑफ फ्लैंज यहाँ पर है। तो ISMB 350 का विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना आता है, वो आता है 140 का, दैट इज 140। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज 140। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शंस निकालेंगे। आपका पूरा साइज है इसका 450 का,
अगर आप ये डायमेंशन चेक करोगे तो ये है 450, उसमें से अगर आप 350 घटाओगे तो 450 माइनस 350 कितना होता है 100। 100 का आधा 50 जाएगा यहाँ पर और 50 जाएगा यहाँ पर, मतलब 50 mm दोनों साइड पे आपको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। अब ये डायमेंशन कितना है, ये है 450 का, 450 में से गया 140, वो आएगा 310, 310 का हाफ करो वो आ जाएगा 155, मतलब ये डायमेंशन कितना आ गया, ये डायमेंशन आ गया 115, सॉरी 155, एंड दिस इज ऑल्सो 155। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपका बड़ा प्रोजेक्शन कौन सा है, यहाँ पे आपका बड़ा प्रोजेक्शन है 155 का, तो दिस इज 155 mm, और जो छोटा प्रोजेक्शन है स्मॉल प्रोजेक्शन वो कितना है, वो आ रहा है 50 मिलीमीटर का। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन था 450 का, 450 को मैंने 350 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 450 माइनस 350 किया तो ये बन गया 100। अगर आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड का प्रोजेक्शन निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, 50-50 का प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पर। सिमिलरली ये आपका डायमेंशन क्या था, 450 था, उसमें से आपने 140 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 310। 310 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे नीचे और ऊपर का प्रोजेक्शन मिल गया। तो इस तरीके से हमको प्रोजेक्शन निकालना है। तो बड़ा प्रोजेक्शन आ रहा है 155 का, छोटा वाला आ रहा है 50 का। अब मैं निकालूंगा थिकनेस, तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या था, 2.5 डब्ल्यू, डब्ल्यू है 8.88, ब्रैकेट ए का स्क्वायर, ए कितना है वो है 155 का स्क्वायर माइनस 0.3, बी कितना है 50 का स्क्वायर है, इंटू गामा एम नॉट है 1.1 अपॉन 250। तो यहाँ से आपका थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकल जाएगा। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट अगर मैं वर्कआउट करूं तो मेरा आता है आंसर, चेक करते हैं एक बार, अंडर रूट 2.5 इंटू 8.88 इंटू ब्रैकेट 155 का स्क्वायर माइनस 0.3, 50 का स्क्वायर इंटू 1.1 अपॉन 250। गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होती है, तो ये आती है वैल्यू 47.68, जिसको कि हम 48 मिलीमीटर पे राउंड अप कर सकते हैं। तो आपके बेस प्लेट की थिकनेस कितनी आ रही है, वो आ रही है 48 मिलीमीटर। अब यहाँ पे इन 3 स्टेप में आपका बेस प्लेट का डिजाइन पूरा हो गया। अब आपको लास्ट पार्ट में, पार्ट 2 में क्या करना है, इन द पार्ट 2 वी हैव टू डिजाइन द पेडेस्टल, वी हैव टू गो फॉर डिजाइन ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल, कंक्रीट पेडेस्टल। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका सबसे पहला स्टेप है लोडिंग कैलकुलेशंस। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लोडिंग कैलकुलेशन, ये बहुत सिंपल है। तो लोडिंग कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, लोड फ्रॉम कॉलम, लोड फ्रॉम कॉलम वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2000 किलो न्यूटन। अब कंक्रीट पेडेस्टल का खुद का भी तो सेल्फ वेट होगा ना, तो उसका सेल्फ वेट निकाल लेंगे, सेल्फ वेट ऑफ पेडेस्टल वो होता है 10%, इट इज 10%, मतलब 10/100 ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम। जितना भी कॉलम का लोड आ रहा है उसका 10%, तो ये हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। सो द टोटल लोड इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, टोटल लोड इज 2000 प्लस 200 विच इज 2200 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां से आपका टोटल लोड निकल गया जो कि कंक्रीट पेडेस्टल पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो लोड है इट इज 1800, द लोड फ्रॉम द कॉलम इज 1800। ठीक है, सो एक सेकेंड, सो दिस इज 1800 एंड उसका 10% लेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 180। ठीक है, दैट विल बी 180। तो ऐड करो, 1800 प्लस 180 करेंगे, ये आएगा 1980 किलो न्यूटन। ठीक है, सो टोटल लोड इज कमिंग आउट टू बी 1980 किलो न्यूटन। अब स्टेप नंबर बी में हम निकालेंगे उसका एरिया, एरिया ऑफ पेडेस्टल। जैसे मान लो आपका जो बेस प्लेट है वो स्क्वायर शेप का है, तो आपको कंक्रीट पेडेस्टल भी स्क्वायर शेप की डिजाइन कर सकते हैं आप। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा टोटल लोड, दैट विल बी टोटल लोड। यहाँ पे ध्यान रखना, आपका जो लोड था वो फैक्टर था, मतलब डिजाइन लोड था, अल्टीमेट लोड था।
द लोड वॉज अल्टीमेट लोड। ठीक है, तो याद रखना अगर आप अल्टीमेट लोड यूज कर रहे हो ऊपर में, आपका पेडेस्टल सॉइल के ऊपर रेस्ट करता है ना, योर पेडेस्टल इज रेस्टिंग ऑन द सॉइल, तो यहाँ पर आपको अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। यू नीड टू टेक अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सेफ बेरिंग कैपेसिटी दी थी, आपके क्वेश्चन में आपको सेफ बेरिंग कैपेसिटी दी थी 200 की, आपको उसको अल्टीमेट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है बिकॉज ऑफ फैक्टर्ड लोड यूज कर रहे हो। तो टोटल लोड है 1980 का फैक्टर्ड में, एसबीसी सेफ वाली 200 है, उसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसका सेफ्टी फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है सेफ से अल्टीमेट में जाने के लिए आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1980 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 200, ये आता है 6.6, यहाँ 6.6 मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपका एसबीसी था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और लोड है किलो न्यूटन में, तो आपका जो भी एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब स्क्वायर पेडेस्टल होने की वजह से, एज इट इज अ स्क्वायर पेडेस्टल, एरिया बनेगी बी का स्क्वायर, तो बी बनेगा अंडर रूट ऑफ एरिया, एरिया है 6.6, तो अंडर रूट ऑफ 6.6 करेंगे, ये आएगा 2.56 मीटर। आप चाहो तो उसको 2.6 मीटर पे राउंड अप कर सकते हो, यू कैन राउंड अप इट टू 2.6 मीटर। तो कंक्रीट पेडेस्टल का भी यहाँ पे विड्थ निकल गया विच इज 2.6 मीटर। अब तीसरे पार्ट में, तीसरे स्टेप में आप निकालो उसका डेप्थ ऑफ पेडेस्टल। अब हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ पेडेस्टल, तो ये अपना कंक्रीट पेडेस्टल है जिसका ये है 2.6 मीटर का क्या बोलते हैं विड्थ। आप चाहो तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, लेट अस से दिस इज 2600 मिलीमीटर। बीच में आपका बेस का प्लेट है, बेस प्लेट का साइज क्या था, बेस प्लेट का विड्थ था मेरे ख्याल से 450 का, करेक्ट। तो बेस प्लेट का विड्थ है 450 का। अब हम क्या करेंगे, 2600 को 2600 को मैं 450 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आएगा 2150। सी डेप्थ ऑफ पेडेस्टल कैसे निकालेंगे, 2600 को सब्ट्रैक्ट करो आप 450 के साथ, तो आपको मिलता है 2150। ठीक है, आपको मिलेगा 2150। आपको अगर इसके बाजू का ऑफसेट निकालना है तो क्या करोगे आप, आपने क्या किया 2600 माइनस 450 किया, उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 1075। दिस इज ऑल्सो 1075, मतलब आपको साइड के ऑफसेट्स मिल गए। अब आप क्या करो, अब आप करो इसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन 45 डिग्री का अज्यूम, we'll assume that load is distributed at an angle of dispersion of 45 डिग्री। तो अगर एंगल यहाँ पे 45 डिग्री मिलता है ना, तो ध्यान रखना जितना ये ऑफसेट है 1075, तो ये हाइट भी 1075 होगा, क्योंकि आपने एंगल 45 डिग्री अज्यूम कर लिया। तो 45 डिग्री अज्यूम करने का एडवांटेज ये होता है कि जितना ये ऑफसेट है 1075, उतना ही इसका वर्टिकल डेप्थ बनता है 1075। अगर आपको वो भी याद नहीं आता है तो आप क्या करना है, आप सिंपली पेडेस्टल के विड्थ को प्लेट के विड्थ से सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड बाय 2 कर लो, you'll get the depth of plate as 1075 मिलीमीटर। ठीक है, you'll get the depth of plate as 1075। हमने कैसे निकाला, हमने अज्यूम किया 45 डिग्री एंगल ऑफ डिस्पर्शन, we assumed 45 degree angle of dispersion and we got depth of the pedestal as 1075 मिलीमीटर। ठीक है, चलो अब हमको इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा लास्ट में, देन द प्रॉब्लम इज ओवर। तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक अपना स्टील का कॉलम ड्रॉ करेंगे। ये मान लो स्टील का कॉलम है और उसके नीचे एक आपको बेस प्लेट रखनी है, ये वो बेस प्लेट है, और उस बेस प्लेट के नीचे आपको कंक्रीट का पेडेस्टल रखना है, ये है वो कंक्रीट का पेडेस्टल। अब आपको यहां पर राइट साइड में एक क्लीट एंगल रखना है, यू हैव टू कीप अ क्लीट एंगल, ताकि उस कॉलम को प्रॉपरली वर्टिकली खड़ा किया जा सके। यहाँ पे क्लीट एंगल आ जाएगी,
एंड यहाँ पर भी एक क्लीट एंगल आ जाएंगी। ठीक है, इस क्लीट एंगल को प्रॉपरली आपको यहाँ पे बोल्टिंग करनी पड़ेगी इस प्रकार से, एंड इस एंगल को ऐसे यहाँ पे एंकर बोल्ट से पैक करना पड़ेगा। ये आपका एंकर बोल्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके डायमेंशंस मार्क करेंगे। ये वाला डायमेंशन था 2600 का, पेडेस्टल का डेप्थ था 1075 का, ये कंक्रीट पेडेस्टल है, तो इसको आप ऐसा कंक्रीट का सिंबल दिखा देना। ठीक है, ये सिंबल आ जाएगा कंक्रीट का। चलो, उसके बाद आपको यहां पर भी क्लीट एंगल दिखाना पड़ेगा फ्रंट में। दिस इज ऑल्सो अ क्लीट एंगल। ठीक है, आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो क्लीट एंगल का साइज। आप क्लीट एंगल का साइज अज्यूम कर लो, लेट अस से 75 बाय 8 mm। आप चाहो तो क्लीट एंगल का साइज एग्जाम में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते। बस वहां पे क्लीट एंगल शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो कॉलम है उसका नाम दिखा दो, वो है ISMB 350। इट इज ISMB 350। एंड बेस प्लेट का साइज कितना है अपना, अपने बेस प्लेट का साइज है 450 का। सो द साइज ऑफ बेस प्लेट इज 450। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया इसका सेक्शन। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका प्लान। तो इसका प्लान ड्रॉ करते हो याद रखना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा रहा हूँ। जितना आपने ये शो किया ना 2600, उतना ही आपको प्लान में 2600 ऐसा शो करना पड़ेगा, लाइक दिस। दिस इज 2600 एंड दिस इज ऑल्सो 2600। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर एक बेस प्लेट रखनी है रेक्टेंगल शेप की। दिस इज द बेस प्लेट। एंड उस बेस प्लेट के अंदर आपको पहले यहाँ पर 4 बोल्ट लगाने पड़ेंगे, एंकर बोल्ट, ताकि उस बेस प्लेट को इस कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर प्रॉपर्ली टाइट किया जा सके। एंड देन आपको यहाँ पे कॉलम शो करना है। ये आई सेक्शन था कॉलम का। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, आई सेक्शन के बाजू में जो एंगल है, ये वो एंगल इस प्लान में आपको शो करने पड़ेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार शो किए जाते हैं। ऐसा बॉक्स दिखा देना कि जो ऊपर का एंगल है कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। ठीक है, सो यहाँ से बोल्ट दिखा दो, यहाँ से प्लस एक मार्क कर दो बोल्ट के लिए, यहाँ से प्लस मार्क कर दो। ठीक है, और आपका जो कॉलम का साइज है, कॉलम का डेप्थ है 350 का, इतना शो कर दो। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, 140 का है। और आपका जो बेस प्लेट का साइज है वो है 450 बाय 450 का, यहाँ पे आपने शो कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनता है। एक लास्ट चीज इसमें आप दिखा देना, ये जो प्लस आपने शो किया ना, दीज आर द 4 हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स से 20 mm डायमीटर, 20 mm डायमीटर। उसके बाद आपको बेस प्लेट का भी थिकनेस यहाँ पे शो करना चाहिए। दिस इज 48 मिलीमीटर का थिकनेस। यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया कि जब आप थिकनेस निकालते हो ना बेस प्लेट का, आपको कंपेयर करना पड़ता है कि ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज से बड़ी है। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज आप एक बार कंपेयर कर लो स्टील टेबल से। तो ISME 350 का थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये होता है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 5th कॉलम में। तो ISME 350 का विड्थ थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है, 14.2 है। तो 48 इज मोर देन 14.2, इट इज ओके, इट इज ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंक्रीट पेडेस्टल या फिर स्लैब बेस का डिजाइन करना है। तो आप प्रॉपर्ली इसका फिगर लास्ट में ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ करना मत भूलना, क्योंकि फिगर पे ही मेन मार्क्स है। ये सेक्शन और ये इसका प्लान ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेटर से रेक्टेंगल स्लैब बेस को कैसे डिजाइन करते हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।